हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक चल रहा था हमारा डिटर्मिनेंट्स और एक्सरसाइज थी 4.5। 3 और 4 सम ही लेफ्ट है इसके। नाउ लेट अस स्टार्ट 13th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 एंड शो करो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड a इनवर्स। मतलब पहले a गिवन है आपको और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर। चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। a स्क्वायर कैसे निकालना है, जैसे वही a स्क्वायर मीन्स a इंटू a इतना था, सो a को a से मल्टी कर दो अगेन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट बिकम्स 9 माइनस 1 3 प्लस 2 minus 3 minus 2 minus 1 plus 4 as we know कि how to do the multiply, so answer becomes 8 5 minus 5 3। अब a स्क्वायर ये बचा बेटा a स्क्वायर वाला आंसर माइनस 5 टाइम्स a एंड i मीन्स आइडेंटिटी। तो इसको सॉल्व कर लो, हमारा जो भी बचेगा देखो क्या बचा 8 माइनस 15 प्लस 7 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0 3 माइनस 10 प्लस 7। सो आंसर आ गया हमारा 0 0 0 0। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। अब आल्सो फाइंड ए इनवर्स। सो ए इनवर्स के लिए क्या करें कि जो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i आइडेंटिटी को एक तरफ करो और बिना आइडेंटिटी के उधर ले जाओ ए स्क्वायर प्लस 5a। सो टेक ए कॉमन, यहाँ से एक ए कॉमन निकाल लो, नॉट माइनस ओनली ए कॉमन माइनस a प्लस 5। सिंगल रकम के साथ हमेशा i आ जाता है। इट इम्प्लाइज 7 इंटू ए इनवर्स, इसको इसके नीचे ले जाओ तो ये बचा ए इनवर्स माइनस a प्लस 5i। सो व्हाट इज a इज गिवन 3 1 माइनस 1 2 एंड 5 0 0 5। सो इसको सॉल्व आउट किया तो क्या बचा हमारे पास 2 माइनस 1 प्लस 0 दैट इज़ माइनस 1, ये बचा 1 और नेक्स्ट बचा 3। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 डिनोमिनेटर में। दिस इज़ ए रिक्वायर्ड आंसर। लेट अस स्टार्ट 14th क्वेश्चन। सिमिलर है 13th की तरह ही है वो भी। सो 14th क्वेश्चन में वंस अगेन हमें 2/2 की मैट्रिक्स की A दी हुई है 3 2 1 1 एंड वी हैव टू फाइंड A स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू I इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड A इनवर्स। सो सिमिलर 13th क्वेश्चन जैसा ही है, पहले A स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, A मल्टीप्लाई बाई A। सो इट बिकम्स 3 2 1 1 को 3 2 1 1 से मल्टी किया तो ये बचा हमारा 9 प्लस 2 11 6 प्लस 2 दैट इज़ 8 3 प्लस 1 4 एंड 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। ये बचा ए स्क्वायर। तो लिख दो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, ठीक है। अब स्मॉल a इंटू कैपिटल A, स्मॉल a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बचा 3a 2a 1a एंड a प्लस b को i से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो ये बचा ईच रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दो, सेकंड एलिमेंट ऐड कर दो, थर्ड से थर्ड और फोर्थ से फोर्थ इज इक्वल टू 0। 0 कैन बी रिटन एज 0 0 0 0। सो राजी इनको इक्वेट करके हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लाइक 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू होगी -4। एक थी 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 3 माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू होगी 1। a और b की वैल्यू निकल गई है ना लास्ट। चलो वो तो ज़रूरत ही नहीं है करने की, चलो निकाल के देख लो। 11 प्लस 3a प्लस b 11 प्लस 3a की वैल्यू -4 b की वैल्यू 1 ये बचा। सो वंस अगेन 0 इज इक्वल टू 0। एक और रह गया 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू थी हमारे पास -4।
तो बन गया 8 माइनस 8 अगेन 0, ठीक। सो रिजल्ट इज ट्रू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए हम वापस स्टेटमेंट लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। अब ए की ना वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, स्मॉल ए की वैल्यू आई 4a और बी की वैल्यू आई 1i इज इक्वल टू 0। देन आइडेंटिटी को एक तरफ रखो और बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, वहाँ से ए को कॉमन निकाल लो, ये बचा माइनस ए प्लस 4 इंटू आई। इस ए को डिनोमिनेटर ले जाओ, ये बन गया ए इनवर्स माइनस ए प्लस 4i। और व्हाट इज़ ए अगेन स्टेटमेंट में देखो ए क्या था हमारा, -3 -2 -1 प्लस 4 0 0 4। और ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स बचा, तो यहाँ सॉल्व कर लो, 1 -2 -1 और अगेन 3। दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट 15th क्वेश्चन। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ये लॉन्ग मार्क्स में मिलेगा आपको, है मैटर सेम ही है। सो अब 3/3 की मैट्रिक्स दे दी बेटा, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। तो नाउ यू हैव टू प्रूव ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 इंटू आई 3 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स। सो लो बेटा, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 टाइम्स लिख लो, ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो, टेकिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये बचा 1 + 1 + 2 1 + 2 -1 1 -3 + 3 1 + 2 -6 1 + 4 + 3 1 -6 -9। नेक्स्ट 2 - 1 + 6 2 - 2 - 3 2 + 3 + 9। सो बेटा इसको ऐड ऑन किया तो हमारे पास बचा 4 2 1 -3 8 -14 एंड 7 -3 एंड 14। अब ए क्यूब निकालना है, तो यही जो ए स्क्वायर आया उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर बचा हमारे पास 4 2 1 -3 8 और -14 7 -3 और 14, इसको वापस ए से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -1 एंड 3। इट इम्प्लाइज 4 + 2 + 2 4 + 4 -1 4 -6 + 3 एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 8 -25 -3 + 16 + 14 and -3 -24 -42 7 -3 + 28 7 -6 -14 7 + 9 + 42। सो इसको ऐड ऑन किया तो एक सिंगल मैट्रिक्स हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचा 8 7 1 -23 27 एंड -69 32 -13 एंड 58। लो बेटा, ए स्क्वायर चाहिए था वो निकाल लिया, ए क्यूब चाहिए था वो निकाल लिया। अब वापस पुट ऑन कर देते हैं सारे को सारा। ए क्यूब की वैल्यू आई 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। ये तो बचा ए क्यूब। नाउ 6 टाइम ए स्क्वायर 4 2 1 -3 8 एंड -14 7 -3 एंड 14 plus 5 times a is a given matter 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3 11 into identity which is not 0 1 0 0 0 1। अब एक एक को सिंगल सिंगल सॉल्व कर लो। चलो चाहे तो पहले इसको खोल देते हैं हम, इसको एज इट इज़ रखा ए क्यूब को, ये तो बना बनाया है। सो 6 को इनसाइड ले गए तो हमारे पास, चलो हम -6 को ही इनसाइड ले जाते हैं। ये बचा -24 -12 -6 18 -48 84 -42 18 एंड -84। 5 को अंदर ले जाओ बेटा, 5 5 5 5 10 15
10 minus 5 and 15, और लास्ट इज 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, सो नाउ लास्ट लाइन इज, इसको एडिंग करो बेटा, 8 minus 24 plus 5 plus 11, आंसर बिकम्स 0। सिमिलरली 7 minus 12, ये बचा 5 प्लस minus 5 plus 5, आंसर विल बी 0। सो सिमिलरली 1 minus 6 minus 5 plus 5 0, minus 23 plus 18, so it becomes -5, -5 में 5 ऐड किया 0, 27 और minus 48 प्लस का 10 प्लस का 11, इन सारे को ऐड किया तो 0। यू सी दैट कि ऑल आंसर्स विल बी 0। नाउ फाइंड द A इनवर्स। नाउ फाइंड A इनवर्स। सो A इनवर्स के लिए A इनवर्स अभी निकालना था, उसके लिए हमने किया A क्यूब माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I3 इज इक्वल टू 0। तो रूल था आइडेंटिटी को एक तरफ और बाकी सारे राइट ऑन, प्लस 6A² माइनस 5A, A को कॉमन निकाल लो, माइनस A² प्लस 6A माइनस 5 इंटू I, 11I3। नेक्स्ट स्टेप में 11A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस A² प्लस 6A माइनस 5। अब A² को हमने निकाला था, A² की वैल्यू थी हमारे पास 4 2 1 माइनस 3 8 एंड माइनस 14, 7 माइनस 3 एंड 14 प्लस 6A, A की वैल्यू थी हमारे पास 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 एंड 3 एंड सॉरी A क्यूब, यहाँ I था, सॉरी आइडेंटिटी है ना, हाँ 5 0 0 0 5 0 0 0 5। सो इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास बचा -3 -4 प्लस 6 -5 -2 प्लस 6 प्लस 0 -1 प्लस 6 प्लस 0, 3 प्लस 6 प्लस 0, -8 प्लस 12 -5 14 -18 प्लस 0, -7 प्लस 12 एंड 3 -6 -14 प्लस 18 -5। सो इट बिकम्स अ सिंगल मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 1/11। यहाँ से 11 नीचे चले गया और जो बचा वो हमारा A इनवर्स काउंट हो गया। ठीक, सो 15th क्वेश्चन इज डन। तो 16th क्वेश्चन सिमिलर है बेटा, बिल्कुल सेम डिट्टो, ऐसे ही इसका इनवर्स निकालना है और वो। सो 16th क्वेश्चन यू सेल्फ ट्राई योर सेल्फ, इफ एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दियो। नाउ 17th क्वेश्चन देखो, 17 MCQ क्वेश्चन है कि लेट A बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर है आपके पास 3 × 3 and you have to find adjoint A determinant. This is equal to, बेटा एक रिजल्ट होता है adjoint A determinant is equal to A raised to power n-1। सो इस समय आपको ऑर्डर है 3 minus 1 that is 2, so which is a required answer, A determinant का होल स्क्वायर। सिमिलर 18th क्वेश्चन है, A is a invertible matrix of order 2 and you have to find determinant A inverse. दिस इज़ इक्वल टू, इसके लिए हम ले A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट I। सो ये बचा डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A इनवर्स, और वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट A इनवर्स, इसको इधर ही रहने दो। सो ये बचा I डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A, इसको ऊपर ले जाओ, सो विच इज़ ए रिक्वायर्ड आंसर।